रिसर्च बेस ऐप बनाना, तो उसमें हम कर सकते हैं रिसर्च जो है, एक क्रॉप लें 20 फंजीसाइड या जितनी तरह के भी फंजीसाइड हो, मॉडर्न हो और पुराने हो, तो हर क्रॉप पर उनके ट्रायल डालना। ठीक है, उसको कैसे डालना वो आपको आता है। ठीक है, तो 1 क्रॉप लेना है, 20 इंसेक्टिसाइड डिफरेंस टाइप के सकिंग लेना है, 20 इंसेक्टिसाइड डिफरेंस टाइप के इल्लियों के लेना है, माइट से के लेना है। ठीक है, और इसी प्रकार एक्रिसाइड हो गया, हार्मोन्स हो गए, कितने आते हैं, नेप्थेलिक एसिड, एसिटिक एसिड या लियोसिन और जिस टाइप के भी आते हैं, क्लोराइड और आपका सिंजेंटा का आता है। तो इस प्रकार के हार्मोन्स 10 तरह के, अलग अलग तरह के, और एक क्रॉप और 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा कैसे कितने बिकते हैं उनको लेना है, सबसे ज़्यादा वालों को टारगेट करना है फर्स्ट स्टेप में। मतलब 5 बेशक इनको कम कर सकते हैं, 5-5 पे ले सकते हैं कि 5 ये ले, 5 ये केरीसाइड ले, 5 हार्मोन्स ले और 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले, इसको 5-5 कर सकते हैं। और ये 200 प्रोडक्ट हो रहे तो 200 प्रोडक्ट की जगह 100 पे ला सकते हैं। ठीक है, प्लांटेशन एरिया घटा सकते हैं, 1 एकड़ में हो जाएंगे ट्रायल, 1 एकड़ के अंडर में एक क्रॉप हो जाएगी। 80 है तो 80 एकड़ का एरिया लगेगा रिसर्च सेंटर के लिए, तो इतनी कॉस्टिंग बैठेगी। अब 80 एकड़ की जो कॉस्टिंग आएगी, तो मान लो तो आपका करीबन 50,000 40,000 रुपये, 50,000 रुपये भी माने आप, तो 50,000 8 40 लाख का एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है ना। ये तो 50 लाख मान लो आपका रेंट और ये मिला के, तो 50 लाख एक्सपेंडिचर आएगा मैनेजमेंट सहित विथ मिनिमम। ये 60-70 लाख पर भी जा सकता है, तो इतना एक्सपेंडिचर आएगा और उसमें आपके रिसर्च हो जाएंगे। तो ये पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे वो आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपका आएगा कि झाइम है, फिर बायो बूस्टर हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उस पे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मल्चिंग पे कर सकते हैं, सॉइल टाइप्स पर डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स में रिसर्च कर सकते हैं, वेराइटीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। ये वाला सेगमेंट सबसे बड़ा हो सकता है। सबसे पहले वेराइटिकल सेगमेंट से शुरू करें, तो उसके बाद दूसरे सेगमेंट पे जाएं तो बढ़िया रहेगा। पहला इससे करें, इसके क्या रिजल्ट आता है, इस पर एक्सपेंडिचर करें, 1-2 लाख रुपए लगेंगे, फिर ख़रीदने में भी लगेंगे, प्रोडक्ट ख़रीदने में भी लगेंगे, तो ये करके फिर आप कर सकते हो। यानी एक वैरायटी भी करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अलग अलग टाइप की। और रिसर्च सेंटर से आपको दूसरा फ़ायदा हो गया, आप प्रोडक्ट डायग्नोसिस कर पाएंगे या कंपनी को प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर पाएंगे। कास्ट पर डे आपको कंट्रोल है, जैसे इंसेक्टिसाइड है तो एक रिसर्च उस पर कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट कितना कॉस्टली और कितना सस्ता पड़ेगा और कितना बेस्ट कंपनी कौन सी, और उस कंपनी का कितने दिन तक पीरियड रहता है, क्योंकि हर कंपनी में केमिकल कम ज़्यादा होता है। तो अगर कम ज़्यादा होता है तो महंगा है वो, और जो सस्ता है वो, दोनों का क्या बराबर रहता है। जैसे कि सिंजेंटा बाहर उनके महंगे रहते हैं, दूसरी आती है इंडियन कंपनी तो उनके सस्ते रहते हैं। तो उनमें दोनों में असर देखना कि कितने दिन तक इसमें असर रहता है एलियो का। ठीक है, और या सकिंग पेस्ट का कितने दिन उसके बाद में उस पर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। और इसको माइक्रोस्कोपिक तो लेवल पर करना है। ठीक है, पूरी टीम लगा के। उसके बाद प्रोडक्ट के जो साइड इफ़ेक्ट जो डले हैं, फिर उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं जो डालते हैं केमिकल, तो उसका लीफ पर क्या आता है, फ्लोर पर क्या आता है, हाइट पे क्या आता है, और उत्पादन कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है, मिर्चियों का वेट या उनका वेट दानों का या कितना कम और कितना जाता हो, और जिसमें नहीं दिया गया उनका वेट और उनका दानों का वजन पता कर सकते हैं। अगर ज़मीन में ड्रेंचिंग करते हैं तो ड्रेंचिंग के बाद उन पौधों की हाइट और उनके उत्पादन पर क्या असर पड़ता है वो देखना। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट आप रिसर्च करके इसको एजुकेट कर सकते हैं फार्मर को, क्योंकि अंधाधुंध खरीदता है। फंजीसाइड में कन्फ्यूजन रहता है, डाउनी में कन्फ्यूजन, कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं यूज़ करें, बहुत सारी समस्या हैं। इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।